वेलकम टू सानवी क्लासेस साइंस का चैप्टर 1 पार्ट 2 में हम आज पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1, जिसमें उसका पार्ट 2 में हम कुछ MCQs के क्वेश्चन करेंगे। पहला चैप्टर जो कि रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। तो लोहे पे जिंक जब भी लेपित किया जाता है, ऐसी अपक्रिया को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो आंसर बी इसका सही उत्तर है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? श्वेत, पीला, हरा, काला। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत कलर का होता है, इसलिए उत्तर ए इसका सही आंसर है। जस्ता तथा तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अपक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस बनती है? CO2, N2, H2, SO2। जब भी धातु की क्रिया किसी भी अम्ल से होती है तो उसमें हाइड्रोजन गैस ही बनती है, इसलिए आंसर सी इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अपक्रिया है? जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना। इनमें से कोई नहीं। पेट्रोल का जलना एक दहन की अपक्रिया है, तो उत्तर सी इसका सही आंसर है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अपक्रिया का उदाहरण है? तो जब भी साग सब्जियां विघटित होती हैं तो उसमें बहुत सारी हीट निकलती है, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन है ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी प्रतिस्थापन। तो ऊष्माक्षेपी इसमें सही उत्तर है। तो निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। जब भी लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तो हमको नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सही है? वाशिंग सोडा एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र है Na2CO3 5H2O, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 7H2O, Na2CO3 2H2O। तो सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ वाशिंग सोडा का ही रासायनिक फार्मूला आता है, इसलिए आंसर बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित अपक्रियाओं में अपघटन की अपक्रिया कौन है? NaOH plus HCl giving NaCl plus H2O, NH4CNO giving H2NCO NH2, twice KClO3 giving 2KCl plus 3O2, H2 plus I2 giving 2HI। तो जब भी अपघटन की अपक्रिया होती है उसमें कोई भी अपकारक दो उत्पादों में टूट जाता है। तो 2KClO3 हमारा 2KCl और 3 ऑक्सीजन में टूट रहा है, इसलिए यह अपघटन की अपक्रिया है। क्वेश्चन 9, Fe2O3 प्लस ट्वाइस Al गिविंग Al2O3 प्लस ट्वाइस इफेक्ट की दी गई अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया? संयोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। तो इसमें एक आयन एल्युमिनियम Fe को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए यह एक विस्थापन या एकल विस्थापन की अपक्रिया है। आंसर डी इज़ द राइट आंसर। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने पर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अपक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण एवं जल बनता है। लौह चूर्ण पर जब भी तनु हाइड्रोलिक अम्ल डाला जाएगा तो यह धातु की अम्ल से अपक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन गैस अवश्य निकलेगी। तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, ऊष्माशोषी। श्वसन जब भी होता है तो उसमें शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाती है, तो ऑक्सीजन से योग की अपक्रिया को उपचयन या ऑक्सीकरण की अपक्रिया कहते हैं। आंसर ए इज़ द राइट आंसर। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिविंग कॉपर प्लस वाटर किस प्रकार की अपक्रिया है? उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण, रेडॉक्स। कॉपर ऑक्साइड को जब भी हाइड्रोजन से अपक्रिया होगी कॉपर और पानी बनेगा। इस प्रकार की अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, रेडॉक्स अपक्रिया। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी यौगिक, विद्युत संयोजी यौगिक, कार्बनिक यौगिक, कोई नहीं। जब भी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से यौगिक बनता है ऐसे यौगिकों को हम विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं।
नीचे दी गई अपक्रिया में कौन सा कथन सही है? ट्वाइस कापर प्लस O2 गिविंग 2CuO। कापर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कापर का अवकरण हो रहा है, कापर का नाइट्रेशन, ए और बी दोनों। तो कापर का ऑक्सीजन के साथ योग हो रहा है। जब भी ऑक्सीजन के साथ योग होता है ऐसी अपक्रियाओं को हम ऑक्सीकरण अपक्रियाएं कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कापर का ऑक्सीकरण हो रहा है। निम्नलिखित समीकरण में H2 प्लस Cl2 गिविंग 2HCl यह किस प्रकार की अपक्रिया है? एक अपघटन अपक्रिया, एक संयोजन अपक्रिया, एक द्विविस्थापन अपक्रिया, एक विस्थापन अपक्रिया। जब भी दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अपक्रिया को हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं, इसलिए यह एक संयोजन की अपक्रिया है। उत्तर बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन की अपक्रिया है? H2 प्लस O2 गिविंग 2H2O, Mg 2Mg प्लस O2 गिविंग 2MgO, AgNO3 प्लस NaCl गिविंग AgCl प्लस NaNO3, H2 प्लस Cl2 गिविंग 2HCl। तो जब भी द्विविस्थापन की अपक्रिया होगी दो आयनों का आपस में एक्सचेंज होगा। तो AgNO3 और NaCl की जब भी अपक्रिया हो रही है तो AgCl और NaNO3 बन रहा है। इस तरह की अपक्रिया द्विविस्थापन अपक्रिया होती है। तो उत्तर सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित अपक्रियाओं में से कौन विस्थापन अपक्रिया है? कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूटना, कैल्शियम ऑक्साइड का HCl से योग होने पर कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर, Fe का कॉपर सल्फेट के साथ योग होने पर फेरिक सल्फेट और कॉपर, NaOH का HCl के साथ योग NaCl प्लस H2O। तो विस्थापन अपक्रिया में एक आयन दूसरे आयन को विस्थापित करता है। तो Fe जो है कॉपर को विस्थापित कर रहा है, इसलिए उत्तर सी इसका सही आंसर होगा। अवक्षेपण की अपक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? विलेय, अविलेय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जब भी अवक्षेपण की अपक्रिया होती है उसमें एक अविलेय लवण प्राप्त होता है जो कि घुलनशील नहीं रहता विलयन में। तो उत्तर बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अपक्रिया का उदाहरण नहीं है? Fe प्लस कॉपर सल्फेट गिविंग FeSO4 प्लस कॉपर, ट्वाइस KClO3 गिविंग 2KCl प्लस 3O2, H2 प्लस Cl2 गिविंग 2HCl। मानव शरीर में भोजन का पचना। तो अपघटन अपक्रिया का उदाहरण ट्वाइस KClO3 का 2KCl और 3 ऑक्सीजन में टूटना है। निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अपक्रिया है? कैल्शियम कार्बोनेट गिविंग कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस Cl2 गिविंग 2HCl, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2HCl गिविंग कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर, 2KClO3 गिविंग 2KCl प्लस 3O2। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जब भी HCl से योग होगा तो उसमें ऑक्सीजन हट जा रहा है और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रकार की अपक्रियाएं हो रही हैं, इसलिए इसको हम रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। आंसर सी इज़ द राइट आंसर। Thank you for watching this video. Thank you for watching video, and please like and share and subscribe my channel. Thank you.